सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो 13 क्वेश्चंस का इसमें वेटेज रहेगा, 16 क्वेश्चंस करंट के रहेंगे और सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के रहेंगे वो भी 16 क्वेश्चन रहेंगे। ये मत समझिएगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ ग्राम सचिव वालों के लिए है। ये HSSC की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन होंगे वो 16 होंगे, करंट अफेयर के 16 होंगे, तो सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें जो मैं बेसिक सी बातें बताता हूं आपको, जो ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं, 5 पार्ट होते हैं इसमें हमारे जो एक्ट में, और 21 चैप्टर होते हैं और 280 धाराएं होती हैं। सभी धाराओं के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सभी धाराओं के पढ़ने के लिए हमें बहुत लंबा टाइम चाहिएगा और सभी की सभी इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है। हमारा इतना वेटेज भी नहीं है एग्जाम का कि सभी की सभी धाराएं हम याद करेंगे। तो हम इसमें जो हम प्रैक्टिस सेट में 10 में हम आज चैप्टर्स और पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके 13 क्वेश्चंस रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। तो सभी क्वेश्चंस को हम रैंडमली पढ़ेंगे एक एक करके। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना एवं महिला एवं किशोरी सम्मान योजना कब लॉन्च की गई थी? देखिए आपका HSSC का एग्जाम कोई भी हो, उसमें कोई भी एक स्कीम जरूर पूछी जाती है। एक स्कीम या योजना जो है ये पूछी जाती है, आप इन्हें याद रखिएगा, हर एक स्कीम को आप याद रखिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है ना, हमारी जो करंट की स्कीम है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। देखिए 4 अगस्त 2020 आपका जो CET का एग्जाम होगा ना, CET का एग्जाम होगा, उसमें क्या मैंडेटरी किया है? उसमें मैंडेटरी किया है कि आपकी एक फैमिली आईडी होनी चाहिए, परिवार की जो फैमिली आईडी होनी चाहिए। तो वो फैमिली आईडी लॉन्च हुई थी 4 अगस्त 2020 को। 4 अगस्त 2020 को ये लॉन्च हुई थी फैमिली आईडी। 5 अगस्त 2020 को ये योजना जो दूध उपहार योजना है इसको लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा। और 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना शुरू हुई थी, यानी लॉन्च हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 15 अगस्त 2020 को महाग्राम सीवरेज योजना, महाग्राम सीवरेज योजना फरीदाबाद से इसको शुरू किया गया था। तो ये चारों स्कीम जो शुरू हुई थी मैंने आपको बताई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जो फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, वो 4 अगस्त 2020 को। दुग्ध उपहार योजना 5 अगस्त 2020 को। और 6 मई 2020 को आपकी मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना शुरू हुई थी। और यहाँ पर महाग्राम सीवरेज योजना जो कि फरीदाबाद से शुरू हुई थी। तो ये सारी योजनाएं आप याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। बिलसर हैंस हैडर यानी बिलसर हंस हैडर का मेला जो लगता है वो कहां पर लगता है? इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिलसर हंस हैडर का मेला कहां पर लगता है? हिसार में आपका गोगा नवमी का मेला लगता है। कौन सा? गोगा नवमी का मेला लगता है। एक मेला लगता है आपका हिसार में जन्माष्टमी का मेला लगता है, एक जन्माष्टमी का और एक गुगा नवमी का मेला। ये बहुत ही फेमस मेले हैं। यहाँ पर अंबाला में तीज का मेला बहुत फेमस है, तीज का मेला लगता है यहाँ पर, बहुत ही फेमस है अंबाला में। कुरुक्षेत्र में मारकंडा का मेला लगता है एक, और एक लगता है आपका सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला, मार्कंडेश्वर मेला। और एक मेला और लगता है यहाँ पर, कौन सा? सोमवती अमावस्या का मेला, सोमवती अमावस्या का मेला भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जींद में 4 मेले काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक तो बिलसर का मेला जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसका आंसर है। एक लगता है आपका हटकेश्वर का मेला, हटकेश्वर का मेला भी आप याद रखेंगे। दमतान साहिब का मेला आप याद रखेंगे। और एक लगता है सच्चा सौदा मेला, कौन सा? सच्चा सौदा भी आप याद रखेंगे, ये मेला भी यहाँ पर लगता है। तो ये सभी के सभी मेले आप याद रखेंगे। यहाँ से आगे मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, पार्ट 1 में 1 से 2 अध्याय हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना 5 पार्ट हैं इसमें टोटल। तो 1 में जो बात की गई है वो 1 से 2 अध्याय की, यानी 1 से 2 चैप्टर की बात की गई है। तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, परिभाषाएं दी हुई हैं और प्रावधान दिए हुए हैं। जो परिभाषाएं दी हुई है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, सरपंच के कार्य क्या होते हैं, यानी कार्य की नहीं, कार्यों की परिभाषाएं दी हुई है ना। तो ये पार्ट यानी पार्ट 1 के अध्याय 1 में ये सब परिभाषाएं दी हुई हैं। और पार्ट 1 के जो 2 अध्याय हैं, दूसरा जो अध्याय है उसमें प्रावधान दिया हुआ है, जो कि इसमें शपथ के बारे में बताया हुआ है, जो कि आपका
त्याग पत्र के बारे में इसमें प्रावधान दिया हुआ है। तो ये सब आप याद रखेंगे। पार्ट 1 में 1 से 2 अध्याय हैं और इनमें ये सब बातें बताई गई हैं। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। हनुमंत राव समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? हनुमंत राव समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? हनुमंत राय ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी वो 1984 में सौंपी थी। कब सौंपी थी? इसकी जो घटना हुई थी, ये गठित जो हुई थी ये समिति, ये 1982 में हुई थी। ये 1982 में हुई थी। एल.एम. सिंघवी ने 1986 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एल.एम. सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1986 में। इसका गठन हुआ था 1982 में। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1984 में। आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 5वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर। देखिए, राज्य में किस स्थान पर फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी? करंट का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राज्य में किस स्थान पर फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी? ये पिंजौर होगा। पंचकुला पिंजौर में इसकी स्थापना की जाएगी। राइट आंसर पिंजौर होगा। आगे बात करता हूं। अष्टभुजाकार आकृति का मकबरा किसका है? अष्टभुजाकार आकृति का मकबरा बताइए किसका है? बहुत ही अच्छा मकबरा है, ये देखने लायक है। तो ये बताइए, 8 भुजाओं वाला यानी अष्टभुजाकार है ये आकृति में। इसका किसका मकबरा है ये? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। शेख चिल्ली के बारे में बता देता हूं। थानेसर में इसका मकबरा है, शेख चिल्ली का मकबरा, जो कि इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना HSSC एग्जाम में। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को, जो कि थानेसर में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, सब जानते हैं। इब्राहिम खां का मकबरा कहां पर है? नारनौल में है। कहां पर है? नारनौल में है। महेंद्रगढ़ नारनौल में इब्राहिम खां का मकबरा है। खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में है, जो कि ये अष्टभुजाकार आकृति का मकबरा है, खिज्र खां का मकबरा। आप इसको भी याद रखेंगे। राइट आंसर ए होगा इसका। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 2019 का बेस्ट विलेज अवार्ड किसे मिला था? 2019 का बेस्ट विलेज अवार्ड किसे मिला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, 1781 लड़कियां रही हैं 1000 लड़कों पर। किस गांव में? मुंदड़ी गांव में। 2019 की मैं बात कर रहा हूं। 2019 में 1781 लड़कियां रही थी 1000 लड़कों पर। मुंदड़ी गांव में, कैथल का गांव है ये। तो इसे बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है 2019 का, याद रखेंगे आप। आगे बात करता हूं मैं 8वें प्रश्न की। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर बताइए कौन सा है? HSSC एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो अग्रसेन मंदिर की बात करता हूं मैं। ये मंदिर जो है ये कुरुक्षेत्र में बनने जा रहा है। कुरुक्षेत्र में बनने जा रहा है। 18 मंजिला इमारत का ये मंदिर होगा। 18 मंजिला ये मंदिर होगा कुरुक्षेत्र में। अग्रसेन मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहलाएगा ये, तो इसको आप याद रखिएगा। बिरला मंदिर अभी हाल में ये हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर बिरला मंदिर है, जिसमें जो गीता के अध्याय है ना, 18 अध्याय, इसकी दीवारों पर सभी के सभी अध्याय के बारे में लिखा हुआ है बिरला मंदिर की दीवारों पर। तो आप इसको भी याद रखेंगे। भीमेश्वरी देवी मंदिर जो है ये बेरी झज्जर में है। कहां पर है? बेरी झज्जर में है। और ये महाभारत काल का मंदिर है। ये महाभारत काल का मंदिर है। बेरी झज्जर में भीमेश्वरी मंदिर है। विष्णु मंदिर तोशाम में है। कहां पर है विष्णु मंदिर? तोशाम में है, जो कि हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर विष्णु मंदिर है। आप इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करता हूं। 9वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर। पार्ट 2 में 3 से 6 अध्याय हैं। इसमें किसका वर्णन दिया हुआ है? देखिए, 5 पार्टों में से दूसरे पार्ट में बात की है 3 से लेके 6 अध्याय के बारे में, यानी 3 से लेके 6 चैप्टर हैं पार्ट 2 में। तो इसमें किसकी बात की गई है? तो इसमें बात की गई है ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। इसको आप याद रखेंगे। ग्राम सभा के बारे में और ग्राम पंचायत के बारे में ये सब बातें इसमें 3 और 6 अध्याय में बताई गई हैं, जो कि सेक्शन में डिवाइड होकर ये बताया जाएगा कि इस ग्राम सभा की बैठक कब होगी, कितनी बैठकें होंगी, इनकी सदस्य कितने होंगे, ग्राम पंचायत के सदस्य कितने होंगे, पंच कितने होते हैं। तो ये सेक्शन में डिवाइड करके ये सब इन चैप्टर्स में बताया हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए 3 से 6 जो अध्याय है वो ग्राम सभा और पंचायत, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। पार्ट 1 जो रिलेट था वो किससे था? वो 1 से 2 अध्याय के बीच में था।
और इसमें किस किस की बात की गई थी, प्रोविजंस थे उसमें और कुछ हमारी डेफिनेशंस थी, है ना। आगे बात करता हूं मैं 10वें प्रश्न की, किसके द्वारा पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। देखिए किसके द्वारा पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा पंचायत का जो क्षेत्र होता है ना, बाउंड्रीज जो होती हैं, कितनी बाउंड्रीज यानी डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, कितनी आपकी ब्लॉक में आएंगी और कितनी तहसील में, या फिर आपका जो पंचायत का एरिया, जो गांव का एरिया होगा, तो वो बाउंड्रीज की जो सीमा तय करता है वो राज्य सरकार करती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। आगे बात करता हूं मैं 11वें प्रश्न की। जो 11वां प्रश्न है हमारा, शाह विलायत का मकबरा कहां पर है। शाह विलायत का मकबरा बताइए कहां पर है, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, शाह विलायत का मकबरा। देखिए शाह विलायत का मकबरा बताइए कहां पर है। तो शाम में क्या है, तो शाम में 12 दर्री है ना। तो शाम में क्या है, 12 दर्री है, आप याद रखिएगा। 12 दरवाजे हैं यहां पर। और होडल में क्या है, 12 खंबा छतरी है। क्या है, 12 खंबा छतरी है, याद रखिएगा। होडल पलवल में 12 खंबा छतरी है, यहां पर 12 दर्री है। पानीपत में क्या है, काबुली बाग मस्जिद है ना, पानीपत में बहुत ही फेमस है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग भी यहां पर है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह भी यहाँ पर है। पानीपत के एक बाहोली में क्या है, तेल रिफाइनरी है ना, बाहोली गांव में। बापोली है या बाहोली गांव है, यो बाहोली या बापोली, आप ध्यान में रखिएगा। तो उस गांव में तेल रिफाइनरी है, जिसकी इंडियन ऑयल कंपनी की ये जो रिफाइनरी है, इसको आप याद रखेंगे पानीपत में। नारनौल में शाह विलायत का मकबरा है। नारनौल में क्या है, शाह विलायत का मकबरा है। जल महल है यहाँ पर, चोर गुबंज है यहाँ पर, चोर गुबंज भी है यहाँ पर, जल महल भी है यहाँ पर। तो इब्राहिम खां का मकबरा मैंने बताया था ना, वो भी नारनौल में है। तो ये सब आप बातें याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, ये करंट से रिलेटेड है। इंडो इजराइल तकनीक पर राज्य के किस गांव में बागवानी केंद्र बनाया जाएगा। देखिए एक बागवानी केंद्र बनाया जाएगा इंडो इजराइल तकनीक से, वो कहां बनाया जाएगा, किस जगह पर बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोहारू। भिवानी में है ना ये लोहारू, तो यहां पर ये बनाया जाएगा। गिगनाव गांव है, गिगनाव गांव में इसको बनाया जाएगा। लोहारू का गिगनाव गांव है, इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करता हूं मैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के गठन के समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए हरियाणा के गठन के समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो मेहर सिंह होगा। क्या होगा, मेहर सिंह होगा। देखिए शादीलाल जो मुख्य न्यायाधीश थे वो 1919 में थे। कब थे, 1919 में, जब इसकी स्थापना हुई थी लाहौर उच्च न्यायालय की। पहले हमारे जो उच्च न्यायालय का नाम लाहौर उच्च न्यायालय था, तो उसमें जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो शादीलाल थे। 1947 में जब इसे शिमला में स्थापित किया गया, यानी स्थानांतरित किया गया 47 में, तब इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो रामलाल थे। और 1966 में जब इसे स्थानांतरित किया गया हमारे चंडीगढ़ में, शिमला से चंडीगढ़ में, तब ये मेहर सिंह थे हमारे मुख्य न्यायाधीश उस समय। तो ये सब बातें भी आप याद रखेंगे। 14वां प्रश्न है हमारा, 2020 में 52 kg मुक्केबाजी में रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ी किसे चुना गया। 52 kg वर्ग में खेले थे, वो खिलाड़ी कौन है 2020 में, जिसे रैंकिंग में प्रथम खिलाड़ी चुना गया है, यानी शीर्ष स्थान पर उस खिलाड़ी को चुना गया है, अमित पंघाल को। अमित पंघाल कहां से है, रोहतक मायना से है ना, रोहतक मायना से मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं। तो आप याद रखिएगा 52 kg में ये खेले थे। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन आपका ग्राम सचिव में भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था, पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग, पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 31 मई 1966 को। 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी किसने, पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग ने। और पंजाब सीमा का गठन कब हुआ था, यानी पंजाब सीमा आयोग का जो गठन हुआ था वो 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। तो इस आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। और पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी वो 31 मई 1966 को सौंपी थी। जो
सच्चर फॉर्मूला था, जो भीमसेन सच्चर थे ना, जो हम पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तो उनके नाम पर यह फॉर्मूला लागू हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1949 को ये लागू हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे। फजल अली आयोग की जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में, 23 दिसंबर 1953 में। आप इसको भी याद रखेंगे फजल अली आयोग के बारे में। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी फजल अली आयोग ने। आगे बात करता हूं मैं 16वें प्रश्न की। हरियाणा सरकार ने कैंसर व किडनी रोगियों को प्रति माह कितनी पेंशन देने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चंस जो मैं इसमें करंट के डाले हुए हैं। और ये बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा 2250 रुपए मासिक देने का फैसला किया है किनको? कैंसर और किडनी रोगियों के लिए, ठीक है ना। इसका आंसर 2250 होगा। आगे बात करता हूं मैं 17वें क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने विश्वविद्यालय हैं? हरियाणा में बताइए कितने यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24, 28, 42, 34। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए। हरियाणा में यूनिवर्सिटी कितनी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है हरियाणा में? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में। 10 है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी, और जो 13 यूनिवर्सिटी हैं वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 23 यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, और 10 यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, और एक जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यानी 34 यूनिवर्सिटी हैं हमारे हरियाणा में मान्यता प्राप्त। वैसे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो मान्यता प्राप्त है ना वो 34 यूनिवर्सिटी हैं कुल, जो कि 23 यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, 10 स्टेट यूनिवर्सिटी है, और एक महेंद्रगढ़ में जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 18वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, राज्य की प्रथम औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। देखिए ये प्रस्तावित है, कहां पर की जाएगी? राज्य की प्रथम औषधि प्रयोगशाला। प्रथम औषधि प्रयोगशाला जो स्थापित की जाएगी वो पंचकुला में की जाएगी, मोरनी में, पंचकुला के मोरनी में ये स्थापित की जाएगी। इसको आप याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट हमारा हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी थी? हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी बताइए किसने लिखी थी? 12 खड़ी के बारे में पूछा है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो संत गरीबदास है ना, ये कहां से थे? छुड़ानी झज्जर से, छुड़ानी झज्जर से थे। इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? बीजक पर टीका। याद रखिएगा, बीजक पर टीका, हिंजर बोध और बीजक पर टीका, ये 2 पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा। ईश्वरदास की एक प्रमुख रचना है, कौन सी है? भरत विलाप ईश्वरदास की रचना है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो और आगे मैं बताता हूं संत निश्चल दास की है विचार सागर और एक युक्ति प्रकाश, 2 पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, युक्ति प्रकाश और विचार सागर निश्चल दास की है। संत नित्यानंद ने हरियाणवी में 12 खड़ी लिखी थी, तो आप इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर संत नित्यानंद हो जाएगा। आगे बात करता हूं मैं 20वें प्रश्न की। आयुष्मान भारत योजना में जो बिल का भुगतान किया जाता है, जो ये स्वास्थ्य संबंधी योजना है हमारे भारत में लागू हुई है, ये पूरे भारत में, हरियाणा कौन से स्थान पर है बिल भुगतान में? जब बिल भुगतान किया जाता है तो हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, यानी पहला स्थान है इसमें। जो स्कीम में जो बिल भुगतान किया जाता है उसमें हरियाणा का पहला स्थान है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं 21वें प्रश्न की। पार्ट 3 में 7 से 12 अध्याय हैं, इसमें किसका वर्णन दिया गया है? देखिए 5 पार्ट में से तीसरे पार्ट में जो चैप्टर है, इसमें 7 से 12 चैप्टर हैं। कितने हैं? 7 से 12 चैप्टर हैं, और इसमें किसका वर्णन दिया गया है? इसमें ब्लॉक समिति का, जिसे हम पंचायत समिति भी बोल देते हैं, ब्लॉक समिति का इसमें वर्णन दिया गया है। 1 से 2 अध्याय था, उसमें परिभाषा और प्रावधान बताए हुए थे। 3 से 6 अध्याय थे, उसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन था। और 7 से 12 में बात कर रहा हूं यहां पर ब्लॉक समिति के बारे में, यानी पंचायत समिति के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। आगे बात करता हूं मैं 22वें प्रश्न की। ग्राम के सभी निर्वाचित सदस्यों को क्या कहेंगे? ग्राम के सभी निर्वाचित सदस्य जिनके वोट बने हुए हैं, निर्वाचित सदस्य उन्हीं को ही कहते हैं। तो वे सब मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। 23वें प्रश्न की बात करता हूं मैं यहां पर। 23वां प्रश्न है,
हरियाणा विकास पार्टी का गठन कब हुआ? हरियाणा विकास पार्टी का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया? ये तो पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। ये बताइए 1996 को। देखिए 1996 को इसका गठन हुआ था। किसने किया था? बंसीलाल ने किया था। बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, जो कि पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे। उन्हें क्या कहा जाता है? विकास पुरुष कहा जाता है। हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का निर्माता इन्हें कहा जाता है, बंसीलाल को। एक नाम और से पुकारा जाता है लौह पुरुष के, हरियाणा के लौह पुरुष कहा जाता है ना बंसीलाल को। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। विकास पार्टी का गठन इन्होंने किया था 1996 में। 24वां प्रश्न है हमारा, जुलाई 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां हुआ? जुलाई 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां पर हुआ था? इसका आंसर बताइए क्या होगा? जुलाई 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हुआ था वो हुआ था आपका कनाडा में। कहां पर हुआ था? कनाडा में। देखिए 2019 में मार्च में मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2019 में लंदन में हुआ था और मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया में और जुलाई 2020 में कनाडा में, है ना। 2019 का मार्च में जो हुआ था वो मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2019 का हुआ था वो लंदन में हुआ था और जुलाई 2020 का कहां पर हुआ था? कनाडा में हुआ था। और ये कब हुआ था? 2020 का मार्च में हुआ था, है ना। तो ये सब आप याद रखेंगे। 25वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, शिव की 2 प्रतिमाएं किस जगह से प्राप्त हुई हैं? शिव की 2 प्रतिमाएं किस जगह से प्राप्त हुई हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। शिव की 2 प्रतिमाएं कहां से प्राप्त हुई हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए शिव की 2 प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, वो हुई है हांसी से। कहां से? हांसी से जैन की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। हांसी से जैन की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। अग्रोहा से सूर्य की मूर्ति मिली है ना। सूर्य की मूर्ति मिली है, सूर्य देवता की मिली है, सूर्य देवता की यहां से अग्रोहा से मिली है। फिजिलपुर से कहां से? फिजिलपुर जो कि आपका सोनीपत में है ना, यहां से शेष शैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। विष्णु भगवान की मूर्ति शेष शैया पर लेटे फिजिलपुर में। औरंगाबाद में बौद्ध की मूर्ति मिली है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी और महात्मा बुद्ध की यहां से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। हांसी कहां पर है? हिसार में है। अग्रोहा भी हिसार में है। फिजिलपुर कहां पे है? ये सोनीपत में है और ये भिवानी में है, औरंगाबाद। आप ये सब के सब याद रखेंगे। 26वां प्रश्न है, हाल ही में प्रथम बायोगैस आधारित पावर प्लांट की स्थापना की गई है। हाल ही में प्रथम बायोगैस पर आधारित जो पावर प्लांट की स्थापना की गई है वो किस डिस्ट्रिक्ट में की गई है? इसका आंसर क्या होगा? सोनीपत में ककरोई जल विद्युत परियोजना है। सोनीपत में ककरोई जल विद्युत परियोजना है। फरीदाबाद में आपकी गैस आधारित विद्युत परियोजना है, गैस आधारित विद्युत परियोजना। फतेहाबाद में परमाणु आधारित विद्युत परियोजना है। फतेहाबाद में परमाणु आधारित विद्युत परियोजना है और फरीदाबाद में गैस आधारित है। यहां पर जल विद्युत परियोजना है, ककरोई जल विद्युत परियोजना। और जींद में जो है वो बायोगैस पर आधारित ये स्थापित की गई है। अभी हाल फिलहाल में इसको स्थापित किया गया है जींद में। करंट का क्वेश्चन है। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अब तक व्यक्तिगत तौर पर कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? अब तक व्यक्तिगत तौर पर कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? देखिए 10 जो मुख्यमंत्री है ना वो हमें चेहरे देखने को मिले हैं 10 मुख्यमंत्रियों के। और इन 10 मुख्यमंत्रियों ने 22 बार शपथ ली है। इन 10 मुख्यमंत्रियों ने 22 बार शपथ ली है। किसी ने 2 बार, किसी ने 5 बार, किसी ने 3 बार, तो ऐसे करके 22 बार शपथ ली है। एक मैंने मुख्यमंत्री की वीडियो भी बनाई हुई है, वो मैंने 2019 के इलेक्शन से पहले बनाई थी, जो कि खट्टर साहब ने हमारे यहाँ पर इलेक्शन में शपथ नहीं ली थी। 2019 से पहले, अक्टूबर से पहले की बनाई हुई थी। तो उसमें 21 मैंने बताया हुआ है, तो उसको 22 कर लीजिएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर, राज्य की नई औद्योगिक नीति कब जारी की गई? राज्य की नई औद्योगिक नीति कब जारी की गई? करंट का क्वेश्चन है। राज्य की नई औद्योगिक नीति जो लागू की गई यानी जारी की गई वो 1 नवंबर 2020 को की गई। 1 नवंबर 2020 इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करता हूं
29वें क्वेश्चन की 29वां क्वेश्चन है पार्ट 4 में 13 से 18 अध्याय हैं। पार्ट 4 में 13 से 18 अध्याय हैं, इनमें किसका वर्णन दिया गया है? इसमें जिला परिषद का, इसमें जिला परिषद का जो 7 से 12 अध्याय थे ना, 7 से 12 अध्याय थे, उसमें किसका वर्णन था? उसमें ब्लॉक समिति का यानी पंचायत समिति का, है ना। तो आप याद रखेंगे 7 से 12 में ब्लॉक समिति का और 13 से 18 अध्याय जो बात करता है वो जिला परिषद की बात करता है। आगे बात करता हूं, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। जो सफलतापूर्वक कार्य को संपन्न करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत किसकी पड़ती है? देखिए विकेंद्रीकरण ये कर दिया आप केंद्रीय सरकार ने, इसका विकेंद्रीकरण करने के बाद जो सफलतापूर्वक जो कार्य होंगे वो किसकी सहायता से होंगे? वो स्थानीय जनता की सहायता से होंगे ना। पानी की कमी है, बिजली की कमी है या कोई लाइब्रेरी गांव में खोलनी है, तो स्थानीय जनता की मदद से ही पंचायती राज के कार्यों को पूरा किया जा सकता है, जनता के सहयोग से, स्थानीय जनता के सहयोग से। इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करता हूं मैं 31वें प्रश्न की। 31वां प्रश्न है सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले मुख्य ये अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मैंने एक विधानसभा पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है, मुख्यमंत्री पर भी और विधानसभा अध्यक्ष पर भी बहुत ही अच्छे से मैंने इसमें समझाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। देखिए राव वीरेंद्र सिंह का मात्र 16 दिन का कार्यकाल रहा था, ये विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर मात्र 16 दिन का इसका सबसे कम कार्यकाल रहा था विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। हरमोहिंदर सिंह चड्डा है ना, ये 3 बार रहे हैं, ये सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं हरमोहिंदर सिंह चड्डा, इसको याद रखिएगा आप। सरदार तारा सिंह ये सबसे लंबे समय तक यानी सबसे ज्यादा समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और सबसे कम समय तक राव वीरेंद्र सिंह रहे हैं। बनारसी दास गुप्ता ये हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और ये हमारे उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये तीनों फॉर्मेट में मंत्री रह चुके हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। तो आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। 32वां प्रश्न है हरियाणा के कितने कानूनों अथवा अधिनियमों से पंजाब का नाम हटाया जाएगा? हरियाणा के कितने कानूनों और अधिनियमों से पंजाब का नाम हटाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 237। 237 ऐसे कानून होंगे, प्रावधान होंगे जिसमें से पंजाब का नाम हटाया जाएगा। राइट आंसर 237 होगा। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं यहां पर हरियाणा गठन के समय विधानसभा आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? जब हरियाणा का गठन हुआ था तो 7 जिले थे ना, 7 जिले थे, तब यहां बताइए विधानसभा सीटें जो थी वो कितनी थी? आरक्षित थी। जब गठन हुआ था तो टोटल जो सीटें थी वो 54 थी। कितनी थी? 54 थी। तो 54 में से कितनी जो आरक्षित सीटें थी वो बताना है आपको। अभी फिलहाल 17 सीटें आरक्षित है 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। उस समय 54 में से 10 सीटें आरक्षित थी। कितनी थी? 10 सीटें आरक्षित थी। तो आप याद रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने किस प्रोजेक्ट की स्थापना की है? तो अभिनेत्री मानुषी छिल्लर 2017 में ये मिस वर्ल्ड रही थी। 2017 में ये कहां से हैं? झज्जर से थे ना, झज्जर से थी ये और सोनीपत में इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन से प्रोजेक्ट की इसने स्थापना की है मानुषी छिल्लर ने? शक्ति प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर होगा। शक्ति प्रोजेक्ट की इसने स्थापना की है। करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन की। 35वां क्वेश्चन है पार्ट 5 में 19 से 21 अध्याय हैं, इसमें किसका वर्णन है? पार्ट 5 में 19 से 21 अध्याय हैं। देखिए 19वें अध्याय में 19वें चैप्टर में चुनाव के बारे में बताया गया है। 20वें चैप्टर में भी चुनाव के बारे में बताया गया। जितने भी चुनाव होंगे ना, आकस्मिक चुनाव को छोड़कर, जो कि आकस्मिक चुनाव वो होते हैं जो कोई इस्तीफा दे देता है या त्याग पत्र दे देता है, उसके तुरंत बाद इलेक्शन 6 महीने से के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। उन इलेक्शन को छोड़ करके जो अदर इलेक्शन जो होते हैं उसमें पार्ट 19 में इसका वर्णन है और पार्ट 20 में इसका वर्णन है। सॉरी, जो चैप्टर है ना, अध्याय 19 में और अध्याय 20 में इसका वर्णन दिया गया है। 21 में किसका वर्णन दिया गया है? मिसलेनियस का, जो कि अन्य प्रावधान दिए हुए हैं ना, वो 21 में दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? चुनाव व प्रावधान, है ना, इसका चुनाव व प्रावधान इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करता हूं मैं पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की
संतुति किस कमेटी द्वारा दी गई थी? तो सबसे पहले संवैधानिक का दर्जा दिलवाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? जो पहला कदम उठाया था वो एल.एम. सिंघवी ने उठाया था, एल.एम. सिंघवी समिति ने उठाया था। तो इसका राइट आंसर एल.एम. सिंघवी होगा। आगे बात करता हूं 37वें प्रश्न की। 37वां प्रश्न है, हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहां पर है? हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स, हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है भिवानी में। कहां पर है? भिवानी में, याद रखिएगा, बापोड़ा में। कहां पर? बापोड़ा में। जो हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है भिवानी, बापोड़ा में। आगे बात करता हूं, हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहां खोला गया? हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल, करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल खोला गया आपका करनाल में। कहां पर? करनाल में। इसका राइट आंसर करनाल हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गुरुग्राम होगा। गुरुग्राम जो है इसमें सबसे ज्यादा अरावली पहाड़ियों का क्षेत्र है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बात करता हूं 40वें क्वेश्चन की, हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां है? कहां खोला गया था भाई? हरियाणा का जो प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा का जो प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? हिसार में है। कहां पर है? हिसार में है, याद रखिएगा। करनाल में मधुबन पुलिस सेंटर है, पुलिस जो ट्रेनिंग सेंटर है यहां पर है। सुनारिया जो रोहतक में है ना, वहां पर एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, इनको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं 41वें प्रश्न की। 41वां प्रश्न है, इसरो किस जिले में अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? इसरो किस जिले में अपना अनुसंधान स्थापित करेगा? कहां पर करेगा भाई? इसका राइट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। नेशनल इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशनल ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। एनआईटी, एनआईटी में ये अपना अनुसंधान जो केंद्र स्थापित करेगा इसरो, तो इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 42वां क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से संबंधित अध्याय कौन से हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं बता चुका हूं आपको पहले, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से संबंधित अध्याय कौन से हैं? तो 3 और 6 अध्याय, 3 और 3 से लेकर 6 अध्याय हमारे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से रिलेटेड हैं। 1 से 2 अध्याय, 1 में परिभाषाएं दी हुई हैं, 2 में क्या दिया हुआ है? प्रोविजंस दिए हुए हैं, और 3 और 6 से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में अध्याय हैं ये। 7 से 12 जो कि पंचायत समिति, ब्लॉक समिति से रिलेटेड है, और ये जो 13 से 18 अध्याय हैं ये जिला परिषद से रिलेटेड है। तो आप ये सब ध्यान रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं 43वें क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है हमारा, जिला परिषद से संबंधित अध्याय बताइए कौन सा है? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, पिछले क्वेश्चन में ही। जिला परिषद से संबंधित अध्याय कौन सा है? कौन कौन से अध्याय हैं जिला परिषद से संबंधित? 13 से 18 है ना, और 7 से 12 जो है वो पंचायत समिति यानी ब्लॉक समिति से है। 19 से 20 चुनाव से संबंधित है, और 21 जो है वो मिसलेनियस से, अन्य प्रावधानों से संबंध रखते हैं अध्याय। आगे बात करता हूं मैं, चुनाव से संबंधित अध्याय कौन सा है? चुनाव से संबंधित अध्याय बताइए। 21 मिसलेनियस है, और 20 में क्या है? 20 में चुनाव से संबंधित है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर विविध मिसलेनियस से संबंधित अध्याय है। अभी बताया ना मैंने 21 जो है चैप्टर जो है, ये अध्याय जो है ये 21 मिसलेनियस से संबंधित है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें थे जो कि आपके एचएसएससी के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एचएसएससी एग्जाम में आने के संभावना है। इन सभी क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके जरूर फंसेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।